जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आप सभी के चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति शुरू करना चाहते हैं और जो है कि पूजा पाठ में जो है कि भक्ति में आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है और आप कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपको करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो इसका एक मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आप जो है कि अपनी भक्ति किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो रोज़ाना आप जो है कि पहले आधा घंटा निकालें। आधा घंटा सबके पास होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं। टाइम निकालने से टाइम निकल जाता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करूँगा, अगर आप माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हैं, आपके मन में फीलिंग्स है माता रानी के लिए, आप माता रानी को अच्छे तरीके से जो है कि प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका भक्त बनना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको एक मंत्र भी दूंगा जिससे आप उनकी साधना कर सकते हैं। आप जो है उनकी डेली पूजन के लिए आप जो है कि एक माला तो जाप कर ही सकते हैं। ऐसा एक मंत्र मैं आपको माता रानी का बताऊंगा। बहुत ही सरल मंत्र है जो कि आप कर सकते हैं, और अगर आप वो मंत्र नहीं कर पाएंगे तो दूसरा मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। अगर सबसे पहले आप लोग जो है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है कि वीडियो। तो आज का टॉपिक है माता रानी की साधना हम कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको डेली सुबह शाम अपनी एक टाइम फिक्स करनी होगी, क्योंकि देखिए बिना हम अगर कुछ करेंगे नहीं, इसके लिए हमें संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम किसी बंधन में जब तक बंधते नहीं हैं तब तक हमें उसका अनुमान नहीं होता है कि हमें उसे करना कैसे है। जब हम उसमें बंध जाते हैं, वो कार्य हमें करना ही करना पड़ता है, तो फिर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है, फिर हम उसे करते हैं, डेली करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ टाइम तक माता रानी की पूजा करेंगे, एक दूसरे की देखा देखी में आकर के पूजा करेंगे, लेकिन फिर कल को जाके कहेंगे कि मेरा अब मन नहीं लगता है पूजा करने में। ये क्यों होता है मैं आपको बता दूं। आप जो है दूसरों का देख करके शुरू कर देते हो कि हाँ मुझे भी लड्डू गोपाल अपने घर में लाने हैं, माता रानी को लाना है और मुझे पूजा करनी है। ये भाव अगर आप देख कर किसी का आपके मन में जागा है तो आप मान लीजिए आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक समय के बाद जो है आप लोगों को बहुत कठिन लगने लगेगा सेवा करना उनका। अगर आप अपने पूरी तरीके से स्वेच्छा से आपके मन में है, आपके दिल में है कि नहीं मुझे माता रानी की सेवा करने, मरते दम तक उन्हीं का ही आचरण करना है, उन्हीं का जो है जाप करना है, उन्हीं की सेवा करनी है, तब जाके आप जो है कोई कार्य कर पाएंगे। एक आप देखा देखी में पढ़ के बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाएं। कोई भी कार्य करने के लिए हमें जो है कि छोटी सी शुरुआत करनी होती है, तब हम किसी बड़े पद पे पहुंचते हैं। इसके लिए हमें करना होगा अपने घर में जो है सुबह उठ करके, अभी आप 4 बजे का आपका अगर रूटीन है तब तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का लाभ ही अलग होता है। और सुबह सुबह का जो है कि पूजा पाठ हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है और हमारे दिमाग में रहता है। जो भी हम करते हैं सुबह के 4 बजे भोर में, तो वो सब कुछ हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में फिट रहता है। तो आपको अपने मंदिर में अपने जो भी इष्ट का आप भक्ति करना चाहते हैं, जो भी आपके इष्ट होंगे, आपके जो भी जो है कि प्रिय देवी देवता होंगे, जिनकी छवि आपको ज़्यादा मनमोहक लगती है, जिनकी छवि से आप प्रेरित होते हैं, जिनकी जो है कि आप पूजा करना चाहते हैं, उनका चित्रपट रख लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में आप जो है कि चित्र ही लें, उनका कोई फोटो वगैरह होगा फ्रेम, तो आप उनसे ही पूजा स्टार्ट करें, विग्रह ना लाएं, क्योंकि ये आप सबसे हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग बिगिनर्स होते हैं वो जो है कि देख कर तो कर लेते हैं, बाद में नहीं कर पाते हैं, तो उसका फायदा के साथ साथ नुकसान भी होता है। इसीलिए मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप जो है कि फ़ोटो लेके आएँ। तो फ़ोटो लाने के बाद अपने मंदिर में उनका जो है कि स्थापना करें। डेली उनके सामने जो है कि सुबह शाम आधा घंटा आप जो है कि प्रैक्टिस करें। मतलब कि प्रैक्टिस क्या करना है, हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें मन से पूजा करनी है। तो उनके सामने बैठें एकदम स्वच्छ होके, स्नान वगैरह करके। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, जिसकी बाथरूम वगैरह से आ रहे हैं, तो स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पूजा करने के लिए अगर आप बाथरूम गए तो आपको फिर से जो है स्नान करना पड़ेगा। दिन में अगर आप गए तो सुबह आप स्नान वगैरह करके जो है कि आए, तो सुबह का मैं आपको टाइमिंग देता हूँ 6 बजे तक आपका जो है कि सब कार्य होने के बाद स्नान करके आप अपने मंदिर में आए, माता रानी की छवि रखें, उनको जो है कि आप प्रणाम करें। सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान करें,
तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जो है कि आपको जाप करना है। इस मंत्र का अपने मन में स्मरण करके श्री गणेश को प्रणाम करके फिर उसके बाद माता रानी को प्रणाम करना है। तो माता रानी को प्रणाम करने के बाद माता रानी को तिलक करें, खुद को तिलक करें, आचमनी करें, जल लें अपने हाथ में, आचमनी करें और 3 बार आचमनी करें। तो उसके बाद जो है केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णुवे नमः, ऐसे 3 बार हाथ में जल लेकर के आचमनी करें, अपने आप को भी शुद्ध करें। ये रहा आपका छोटी सी पूजा रूटीन। आपको यहाँ से शुरुआत करना है, कुछ दिनों तक आपको ऐसे कंटिन्यू ही करना है। अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आ चुका होगा। आपको इसके जो है कि आपको खुद ही इसका जो है कि परिणाम दिखेगा कि हाँ मैंने ये सब किया तो इसका मुझ पर क्या असर हो रहा है। लेकिन हाँ, आप जितना माता रानी के प्रति अपना जो है सद्भावना रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आप माता रानी धीरे धीरे उतना ही जुड़ते जाएंगे। ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको जो है कि मैं आपको देखो, माता रानी को प्रसन्न करने से ज़्यादा है, उनके दिल में वास करने से ज़्यादा आपको मैं बता दूं, आपको अपने मन को स्वच्छ करना होगा दोस्तों। इसके लिए आपको जैसे कि गलत बातें, गलत वीडियोस जो आप लोग देखते हैं रील में वगैरह में, ये हमें जो है कि भटकाती हैं, हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देती हैं। इसके लिए आपको इन सब चीज़ों को स्किप करना है, फालतू चीज़ों को नहीं देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप माता रानी के वीडियोस देखें, माता रानी के बारे में पढ़ें, माता रानी के बारे में सुनें, जानकारी हासिल करें और जो है कि आप उनकी पूजा करें। तो आपको सुबह के टाइम में फिर वैसे तिलक वगैरह करके आचमनी लेने के बाद जो है कि माता रानी को पुष्प वगैरह अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। आप जो है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक माला करें। पहले तो एक माला ले लें, रुद्राक्ष की माला हो या फिर जो है कि आपके पास अगर जो है कि तुलसी की माला हो तो भी चलेगा। तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला, वैसे रुद्राक्ष की माला जो है माता रानी के लिए होता है, तो रुद्राक्ष की माला अगर हो तो एक माला माता रानी का जो है कि जाप करें। किस मंत्र का जाप करें? मंत्र तो गुरु मंत्र ही होना चाहिए जाप के लिए। तो फिर भी चलिए, गुरु नहीं है तो फिर भी आप किसी को अपना गुरु मान के आप जो है कि शिव को भी अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि माता रानी के जो है कि पति हैं और माता रानी को भी शिव जी बहुत प्रिय है। अगर उनको अपना गुरु बनाएंगे तो माता रानी और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगी। उनको अपना गुरु मान के, गुरु का स्मरण करके आप माता रानी के मंत्र का जाप करें। बहुत जल्द उसके बारे में भी वीडियो आएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि माता रानी की पूजा की शुरुआत हमें कैसे करनी है, क्या करके करनी है हमें, और किन चीज़ों को हमें जो है अवॉइड करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। फिर मिलेंगे आप सभी से नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछना दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन है पूजा पाठ को लेकर के आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जय माता दी दोस्तों। मैं आपको 2 मंत्र बताता हूँ जिनसे आप जो है कि माला जाप कर सकते हैं। तो पहला है माँ, बहुत सिंपल, आप इतना तो कर ही सकते हैं। माँ माँ माँ, माँ का मतलब कि आप माँ के लिए माँ का नाम का जाप करेंगे, इससे उत्तम क्या है भला। माता रानी आपसे कैसे प्रसन्न होंगी? माँ को माँ करके आप जब पुकारेंगे तो माता रानी स्वयं ही आपके पास चली आएंगी। माँ नाम का जो है कि जप कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जो है जाप कर सकते हैं। माता रानी इससे भी बहुत प्रसन्न होती हैं। छोटी मंत्र बताई है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कि और कैसे माता रानी को, जैसे कि अपनी पूजा साधना आगे कैसे बढ़ाएं। तो क्या करना होगा हमें कि और भी ज़्यादा जो है कि आप अपना स्टेप आगे लें, जिससे कि माता रानी को आप और भी प्रसन्न कर सकें और माता रानी की पूजा पाठ में भक्ति में लीन हो सके।